सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं बाइबल की बात में एक बार फिर। अभी तक बहुत सारी वीडियोस पर बात कर चुके हैं, बाइबल की बात कर चुके हैं, अनेक विषयों पर बात कर चुके हैं और आशा करता हूं आपने आशीष प्राप्त की है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ प्रभु के वचन को साझा कर पा रहा हूँ, शेयर कर पा रहा हूँ, बांट पा रहा हूँ। जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ, पहली चीज़ वो सब्सक्राइब का जो बटन है उसे दबाइए, उसके साथ वो जो बेल आइकॉन है उस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें। और आप बाइबल की बात को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और साथ ही साथ फेसबुक पर भी, और एक ही नाम है, वो है बाइबल की बात। आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा और उसको आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो एक बाइबल की पुस्तक है। पिछली पुस्तक जिसके बारे में मैंने चर्चा की थी वो थी जेनेसिस, द बुक ऑफ जेनेसिस, जिसे उत्पत्ति की पुस्तक भी कहा जाता है, बुक ऑफ बिगिनिंग्स भी कहा जाता है। परंतु आज मैं अगली पुस्तक जो कि एक्सोडस है, निर्गमन की पुस्तक, जिसे कूच की पुस्तक भी कहा जाता है, उसको मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि वो किस बारे में है। जो निर्गमन की पुस्तक है वो इजराइल के बारे में है कि इजराइल जो एक नेशन है, जो एक जाति है, उसका बर्थ कैसे हुआ, उसका जन्म कैसे हुआ, हाउ इजराइल केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ नेशन, एक पॉलिटिकल पावर करके कैसे इजराइल का जन्म हुआ। और इजराइल जो है वो एक थियोक्रेटिक स्टेट थी उस समय। थियोक्रेटिक स्टेट का मतलब ये होता है कि वो एक ऐसी स्टेट, एक ऐसा नेशन जिसका जो राज करने वाला है वो परमेश्वर है। थियोस जो गॉड के लिए वर्ड यूज होता है यूनानी भाषा में, तो वो है कि परमेश्वर उस राज्य के राजा थे। वो एक थियोक्रेसी थी, ना कि डेमोक्रेसी। लोकतंत्र नहीं था जिसमें लोग अपने लीडर को चुनते हैं, परंतु उसमें था कि परमेश्वर ने उन लोगों को चुना, तो वो एक थियोक्रेसी बनी। उत्पत्ति जो है वो कहां पर खत्म होता है? जब याकूब, उसका पूरा का पूरा जो घराना है, उसका कुटुंब जो है वो कहां पर आकर, मिस्र में आकर फंस जाता है और इसके साथ ही साथ उत्पत्ति खत्म। परंतु जब निर्गमन शुरू होता है, ये पुस्तक जब शुरू होती है, तब 400 साल बीत चुके हैं। इस पुस्तक को लिखने में 400 साल नहीं हुए, परंतु जो घटनाएं घटित हुई हैं वो 400 साल का फर्क है। और निर्गमन शुरू होती है उस 400 साल के बाद मूसा के जन्म के साथ, द बर्थ ऑफ मोसेस। सो दिस 400 years गैप इज व्हाट गॉड प्रोफेसाइड इन जेनेसिस। सो ये 400 साल का जो गैप है, इसके बारे में परमेश्वर ने पहले से ही नबूवत कर दी थी, प्रोफेसी, भविष्यवाणी कर दी थी। और जब हम देखते हैं कि इसका जो शीर्षक है, इसका जो टाइटल है इब्रानी भाषा में, उसे कहा जाता है वे एलक्षमोत, वे एलक्षमोत। जो ये शीर्षक लिया गया है इब्रानी भाषा का, ये इस पुस्तक की पहली आयत से लिया गया है, जहां पर लिखा है एंड दीज आर द नेम्स, और ये हैं वो नाम। तो इन नामों के बारे में बात की गई है और यूनानी भाषा में इसे कहा जाता है एक्सोडोस। इस पुस्तक को कहा जाता है एक्सोडोस, जिसका मतलब होता है एग्जिट करना, निकास, डिपार्चर या बाहर निकलना। और यहाँ से हमें हमारी इंग्लिश जो बाइबल है उसका टाइटल भी इसी पुस्तक के लिए मिलता हुआ है, एक्सोडस, मतलब बाहर निकलना, निकास करना। तो ये इन्होंने क्या किया था कि मिस्र की जो गुलामी थी उनमें से इनका निकास हुआ था इजरायली लोगों का, और यहाँ से इस पुस्तक का जो यूनानी नाम है वो भी हमें मिलता है। इसको ये भी कहा जाता है द बुक ऑफ डिपार्चर, मतलब बाहर निकलने, मतलब छोड़कर जाने वाली एक ऐसी पुस्तक है जिसमें बात की गई है कि वो मिस्र की गुलामी छोड़कर आगे निकल गए। और इसकी जो ऑथरशिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम देखें कि ये मोसेस ने लिखी है। मोसेस ने, इसके बारे में कैसे पता चलता है? जब हम पढ़ें एक्सोडस चैप्टर 17 वर्स 14, उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, क्या कहा? इस बात को याद रखने के लिए किताब में लिख दो और यहोशू को पढ़कर सुनाना कि मैं पृथ्वी पर से अमालेकियों को मिटा डालूंगा। बात क्या हो रही है यहाँ पर कि उन बातों को लिख डालो। तो यहां से पता चलता है कि मोसेस को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि इन बातों को लिखो ताकि कल को जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको वो पढ़ सके। तो यहां से हमें एक बात क्लियर है कि मोसेस इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। फिर इनमें कितने अध्याय हैं और इन अध्यायों को हम कैसे बांट सकते हैं और याद कर सकते हैं? ये पुस्तक के 40 अध्याय हैं और 40 अध्यायों को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग 1 से 18 अध्याय तक है और वो बात करता है रिडेम्पशन फ्रॉम इजिप्ट, मतलब इजराइल का कैसे छुटकारा हुआ मिस्र में से। और उन 18 अध्यायों में हम देखते हैं कि कैसे ज़रूरत पड़ी कि उनको छुटकारा चाहिए। फिर परमेश्वर ने तैयारी करवाई मूसा के द्वारा छुटकारे की, फिर छुटकारा हुआ इजराइल का जब लाल समुद्र भाग हुआ, और उसके बाद परमेश्वर ने कैसे इजराइल को संभाला, इन पहले 18 अध्यायों में पता चलता है। बाकी 19 से लेकर 20 अध्याय तक
रेवलेशन फ्रॉम गॉड, परमेश्वर की तरफ से जो प्रकाशन है उसके बारे में बात हो रही है। और क्या पता चलता है कि परमेश्वर ने अपनी वाचा का प्रकाशन दिया, जो कि निर्गमन के 20 अध्याय में हमें पता चल जाता है। फिर हम ये भी देखते हैं इन अध्यायों में 19 से लेकर 40 तक कि कैसे इजराइल ने उस वाचा के प्रति अपना रिस्पॉन्स दिया, अपना पलटा दिया, अपना जवाब दिया कि उस वाचा को वो कैसे समझते हैं, किस तरह से लेते हैं। इस पुस्तक में जो एक श्रेष्ठ शब्द जो बार बार हमें देखने को मिलता है वो है छुटकारा, रिडेम्पशन। और जो श्रेष्ठ आयत है इस पुस्तक की वो हमें पता चलती है निर्गमन उसका 6 में। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वो इस प्रकार से कहती है, इस कारण इजराइलियों से ये कहना कि मैं ही यावे हूं, मैं ही तुम्हें मिस्रियों की परेशानी से निकालूंगा। पहली चीज, मैं तुम्हें उनके बंधन से छुड़ाऊंगा। गॉड विल रिडीम देम फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ द इजिप्शियंस। मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेकर तथा उन्हें दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। तो बार बार वो शब्द छुटकारा, छुड़ाना वो आ रहा है। तो इसका जो श्रेष्ठ शब्द है वो हमें इसकी श्रेष्ठ आयत में ही मिल जाता है। लेकिन मसीह, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कुछ इस पुस्तक के बारे में, इस पुस्तक में कहा गया है कि नहीं, वो हम देखेंगे। असल में कोई डायरेक्ट कोटेशन या कोई डायरेक्ट बात नहीं कही गई या कोई डायरेक्ट प्रोफेसी नहीं है प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस पुस्तक में, परंतु हमें कुछ उसके प्रकार मिलते हैं कि प्रभु का प्रकार था कोई, वो था मोसेस। मोसेस ने क्या किया, उनको गुलामी से निकाला इजराइलियों को। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने हमें पापों की गुलामी से निकाला है। जब हम देखते हैं पास ओवर लैम्ब के बारे में, जो पास ओवर लैम्ब है वो क्या होता था, उसका वध हुआ था और उसका लहू लगाया गया था दरवाजों पर। उसी प्रकार से प्रभु का वध हुआ, प्रभु यीशु मसीह का, ताकि वो मेमना बने, ताकि हमारा छुटकारा हो सके। इस तरह से हमें मसीह की कुछ झलक देखने को मिलती है, कुछ प्रकार देखने को मिलता है। और इसकी जो थीम है, जो मेन सब्जेक्ट है इसका, वो है रिडेम्पशन फ्रॉम स्लेवरी। और हम इस पुस्तक में 10 आज्ञाओं के बारे में भी पढ़ते हैं, निर्गमन उसके 20 अध्याय में। और ये 10 आज्ञाएं अक्सर क्या है, जिसे हम कहते हैं जूडियो क्रिश्चियन एथिक्स या जूडियो क्रिश्चियन वर्च्यूज जो हैं, उनका बेसिस भी बनती हैं ये 10 आज्ञाएं। अगर हमने अप्लाई करना है इस पूरी की पूरी पुस्तक को, तो वो कैसे अप्लाई करें? हम एक तरह से हम जो अप्लाई कर सकते हैं वो ये है कि परमेश्वर के जो छुटकारे की सामर्थ है वो हमें भी आज़ाद करती है हमारे पापों की गुलामी से। जब हम मसीह में अपना विश्वास डालते हैं, जो हमारे लिए फसह के पर्व का मेमना बना, जो हमारे लिए पापों के छुटकारे का मेमना बना। यदि आज आप अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह में डालें तो वो आपको आपके पापों से छुटकारा दिलाने के योग्य हैं। और इसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ विश्वास करने की आवश्यकता है। जिस भी बात से आप जूझ रहे हैं, जिस भी बात आपको तंग कर रही है, जिसके आप गुलाम हैं, उस गुलामी से प्रभु आपको छुड़ा सकते हैं। परंतु सबसे बढ़कर प्रभु आपको आपके पापों से छुटकारा दे सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपको निर्गमन की पुस्तक के बारे में कुछ जानने को मिला। इनको आप याद कीजिए, इस बात को, इस पुस्तक के बारे में, इसको पढ़िए, बहुत अच्छी पुस्तक है। और आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक के द्वारा आशीष प्राप्त हुई जिन्होंने इस वीडियो को देखा, और प्रार्थना करते हैं पिता कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया पिता, हम उस छुटकारे में बने रहें, हम दास्तव के उस जुए में ना जाएं। पिता धन्यवाद कि आपने ये पुस्तक के द्वारा एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेसन दिखाया हमें कि आप छुटकारे के परमेश्वर हैं। यू आर अ गॉड हु लिबरेट्स। थैंक यू फादर फॉर दिस। धन्यवाद इन सब बातों के लिए, इस पुस्तक के लिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ ये अच्छा लगा है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए बाइबल की बात के बारे में। और मैं आपके साथ एक और बात कहना चाहता हूँ, प्लीज़ फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया गया है और फेसबुक का लिंक भी दिया गया है। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह की। दोबारा मुलाकात होगी बाइबल की बात में। तब तक के लिए बाइबल की बात देखते रहिए।